उद्योगपव भगवद्यानपव अष्टाविंशत्यधिकशतमध्याय। श्रीकृष्ण का दुर्योधन को फटकारना और उसे कुपित होकर सभा से जाते देख उसे कैद करने की सलाह देना। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय। दुर्योधन की बातें सुनकर श्रीकृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे कुछ विचार करके कौरव सभा में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले। दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर शैया प्राप्त होगी। तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तू मंत्रियों सहित धैर्यपूर्वक रह। अब बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। 2 मूढ़, तू जो ऐसा मानता है कि पांडवों के प्रति मेरा कोई अपराध ही नहीं है, तो इसके संबंध में मैं सब बातें बताता हूं। राजाओं, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। भारत, महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनि के साथ यह खोटा विचार किया था कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। 4 तात, अन्यथा सदा सरलतापूर्ण बर्ताव करने वाले और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बंधु पांडव यहाँ तुम जैसे कपटी के साथ अन्याययुक्त द्यूत के लिए कैसे उपस्थित हो सकते थे। 5 महामते, जुए का खेल तो सत्पुरुषों की बुद्धि को भी नाश करने वाला है, और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हों तो उनमें बड़ा भारी कलह होता है तथा उन सब पर बहुत से संकट छा जाते हैं। 6 तूने ही सदाचार की ओर लक्ष्य न रखकर पापासक्त पुरुषों के सहित भयंकर विपत्ति के कारणभूत ये द्यूत क्रीड़ा आदि कार्य किए हैं। 7 तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा, जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से न कहने योग्य बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है। 8 द्रौपदी उत्तम कुल में उत्पन्न, शील और सदाचार से संपन्न तथा पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय उन सबकी महारानी है, तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया। 9 जिस समय शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार पांडव वन को जा रहे थे, उस समय दुशासन ने कौरव सभा में उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थी, उन्हें सभी कौरव जानते हैं। 10 सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले लोभरहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा। 11 दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अनार्य पुरुषों की सी बातें कही हैं। 12 तूने वारणावत नग में बाल्यावस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का महान प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका। 13 उन दिनों पांडव अपनी माता के साथ सुदीर्घ काल तक एकचक्रा नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में छिपे रहे। 14 तूने भीमसेन को विष देकर, सर्प से कटाकर और बंधे हुए हाथ पैरों सहित जल में डुबाकर इन सभी उपायों द्वारा पांडवों को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है, परंतु तेरा ये प्रयास भी सफल न हो सका। 15 ऐसे ही विचार रखकर तू पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण बर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है। 16 पापात्मन, तू याचना करने पर इन पांडवों को जो पैतृक राज्य भाग नहीं देना चाहता है, वही तुझे उस समय देना पड़ेगा जबकि रणभूमि में धराशायी होकर तू ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। 17 क्रूरकर्मी मनुष्यों की भांति तू पांडवों के प्रति बहुत से अयोग्य बर्ताव करके मिथ्याचारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है। माता पिता भीष्म द्रोण और विदुर सबने तुझसे बार बार कहा है कि तू संधि कर ले, शांत हो जा, परंतु भूपाल, तू शांत होने का नाम ही नहीं लेता। 19 राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर का दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवा और क्या कहा जा सकता है। 20 राजन, तू हितैषी सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कल्याण का भागी नहीं हो सकेगा। भूपाल, तू सदा अधर्म और अपयश का कार्य करता है। 21 वैशंपायन जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्रीकृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय दुशासन ने बीच में ही अमरशील दुर्योधन से कौरव सभा में ही कहा। 22 राजन, यदि आप अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पड़ता है कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। 23 नरश्रेष्ठ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी, ये कर्ण को, आपको और मुझे
इन तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। 24 भाई की यह बात सुनकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अत्यंत कुपित हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ वहां से उठकर चल दिया। वो दुर्बुद्धि, निर्लज, अशिष्ट पुरुषों की भांति मर्यादा शून्य, अभिमानी तथा माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला था। वो विदुर, धृतराष्ट्र, महाराज बाहलीक, कृपाचार्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण, इन सब का अनादर करके वहां से चल पड़ा। 25-27 नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहां से जाते देख उसके भाई, मंत्री तथा सहयोगी नरेश सब उठकर उसके साथ चल दिए। 28 इस प्रकार क्रोध में भरे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित सभा से उठकर जाते देख शांतनुनंदन भीष्म ने कहा। 29 जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रोध का ही अनुसरण करता है, उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख उसके शत्रुगण हंसी उड़ाते हैं। 30 राजा धृतराष्ट्र का ये दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्य सिद्धि के उपाय के विपरीत कार्य करने वाला तथा क्रोध और लोभ के वशीभूत रहने वाला है। इसे राजा होने का मिथ्या अभिमान है। 31 जनार्दन, मैं समझता हूँ कि ये समस्त क्षत्रियगण काल से पके हुए फल की भांति मौत के मुँह में जाने वाले हैं। तभी तो ये सब मोहवश अपने मंत्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण करते हैं। 32 भीष्म का ये कथन सुनकर महापराक्रमी दशारकुलनंदन कमल नयन श्रीकृष्ण ने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगों से इस प्रकार कहा। 33 कुरुकुल के सभी बड़े बूढ़े लोगों का ये बहुत बड़ा अन्याय है कि आप लोग इस मूर्ख दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। 34 शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप कौरव, इस विषय में मैंने समयोचित कर्तव्य का निश्चय कर लिया है, जिसका पालन करने पर सबका भला होगा। वो सब मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुने। 35 मैं तो हित की बात बताने जा रहा हूँ, उसका आप लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरतवंशियों, यदि वह आपके अनुकूल होने के कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे काम में ला सकते हैं। 36 बूढ़े भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेंद्रिय था। वह अपने पिता जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर स्वयं राजा बन बैठा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह मृत्यु के अधीन हो गया। समस्त भाई बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बंधुओं के हित की इच्छा से मैंने महान युद्ध में उस उग्रसेन पुत्र कंस को मार डाला। 38 तदनंतर हम सब कुटुंबीजनों ने मिलकर भोज वंशी क्षत्रियों की उन्नति करने वाले आहुक उग्रसेन को सत्कार पूर्वक पुनः राजा बना दिया। 39 भरत नंदन, कुल की रक्षा के लिए एकमात्र कंस का परित्याग करके अंधक और वृष्णि आदि कुलों के समस्त यादव परस्पर संगठित हो सुख से रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। 40 राजन, इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिए। एक समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी वही बता रहा हूं। देवता और असुर युद्ध के लिए मोर्चे बांधकर खड़े थे। सबके अस्त्र शस्त्र प्रहार के लिए ऊपर उठ गए थे। सारा संसार दो भागों में बंटकर विनाश के गर्त में गिरना चाहता था। भारत, उस अवस्था में सृष्टि की रचना करने वाले लोकभावन भगवान ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस युद्ध में दानवों सहित दैत्यों तथा असुरों की पराजय होगी। आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता विजयी होंगे। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षस ये युद्ध में अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे का वध करेंगे। 41-44 ये भावी परिणाम जानकर परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा ने धर्मराज से ये बात कही, तुम इन दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण देव को सौंप दो। 45 उनके ऐसा कहने पर धर्म ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण को सौंप दिया। 46 तब से जल के स्वामी वरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुणपाश में बांधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानवों को समुद्र की सीमा में ही रखते हैं। 47 भरतवंशियों, उसी प्रकार आप लोग दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दें। 48 समस्त कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद के भले के लिए एक गांव को और आत्मकल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दे। 49 राजन,
आप दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लें। क्षत्रिय शिरोमणे, ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। 50 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्गीतापर्वणि कृष्णवाक्ये अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 128। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्गीता पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। 128।